आजकल ना आपने बहुत ये टर्म सुनी होगी सेल्फ हीलिंग या इमोशनल हीलिंग, है ना? तो अगर आपके लिए ये बिल्कुल नया है तो आज हम इसी के बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे। जैसे कि जब हम जन्म लेते हैं लाइक हमारी सोल एक क्लियर स्लेट की तरह होती है ना? मतलब नो डाउट पास्ट के कर्मास तो हमारे पास्ट के संस्कार हमारे साथ होते हैं बट स्टिल एक क्लियर स्लेट की तरह होती है। तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स नो डाउट हम खुद चूज़ करते हैं, हमारी सोल खुद चूज़ करके आती है, हमारे फ्रेंड्स, हमारे सर्कल में जिन जिनके कॉन्टेक्ट में हमने आना है वो हम खुद चूज़ करके आते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि पास्ट लाइफ के जो हमारे कर्मा होते हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमने लेसन्स लेने होते हैं। बट स्टिल जो भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे टीचर हैं, हमारे सराउंडिंग में जो हमारे रिलेटिव हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बिलीफ कहीं न कहीं हम पर अपना इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है? और उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो कहीं न कहीं हम पे इम्पैक्ट डालता है। तो उनके बिलीफ कहीं न कहीं हमारे बिलीफ बन जाते हैं या अगर हमारी सोच डिफरेंट है फिर भी उनके बिलीफ पैटर्न्स हमारी सोल पर, हमारे माइंड पर कहीं न कहीं असर डालते हैं, ठीक है? एंड कई बार होता है ना कि बचपन की कुछ कही हुई चीज़ें जैसे पेरेंट्स कई बार बोल देते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते या उतने पैर पसारो जितनी चादर चादर है ना? मतलब वो हमारे माइंड में अब तक भी वो चीज़ें टिकी हुई है, उनका क्या लॉजिक है, क्या बेस है, हमें नहीं पता होता। बट हमने बचपन में सुनी एंड वो कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है या वो शायद हमारे बिलीफ भी बन चुके हैं, ठीक है? तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है? और जैसे कि लाइफ की जर्नी ही सुख दुख का है तो बहुत सारे दुख हमने अपनी लाइफ में देखे होते हैं, बहुत सारे ट्रॉमा होते हैं, ठीक है? और किसी ने आपको धोखा दिया है, किसी ने आपको चीट किया है या फिर आप लाइफ में करना कुछ और चाहते थे, आज कर कुछ और रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों को लेकर, कई बार बॉडी को लेकर, कई बार खुद को लेकर आपको कोई गिल्ट होती है, पास की चीज़ों को लेकर बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं, शेम होती है, ठीक है? अप्रूवल का डर होता है और मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जिससे हमारी सोल पर परत दर परत चढ़ती जाती है और हमें रिलीज़ कैसे करना है हमें वो बिल्कुल भी नहीं पता होता, ना ही हमें सिखाया जाता, है ना? तो आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे कि जो ये आपके बॉडी पे, माइंड में, सोल में जो ट्रॉमा, जो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ना घर कर लेती है, नेगेटिव एनर्जी आपके बॉडी में कहीं पर भी स्टक हो सकती है, ठीक है? और वो ही धीरे-धीरे कई बार बाद में पेन बन जाती है और सारी प्रॉब्लम्स ही मतलब जो फिज़िकल, मेंटली सारी प्रॉब्लम्स ही आपको स्ट्रेस से, है ना? या फिर कई बार हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो आपके कहीं ना कहीं इमोशंस बॉडी में स्टक हो जाते हैं, ठीक है? और हमें ऐसे लगता है कि हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, हम जो कहना चाहते हैं हम वो बोल नहीं पा रहे, हम जो करना चाहते हैं हम वो कर नहीं पा रहे। तो आपकी आपके सोल पे बहुत आपको लगता है कि आप बर्डन कैरी करके चल रहे हो, आपके शोल्डर्स पर आपको लगता है कि बहुत बोझ है, मतलब आप एक एक वो हैप्पी लाइफ आप इंजॉय नहीं करते और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक डिप्रेस्ड और एक स्ट्रेसफुल लाइफ आजकल तो वैसे भी मतलब ज़्यादातर मैक्सिमम लोग यही हैं क्योंकि कोई भी सुनने वाला नहीं है एंड सब लोग अपने ही मन में रखे हुए हैं और सोशल मीडिया का कहीं ना कहीं फ़ायदा भी है बट बुरा इम्पैक्ट ज़्यादा आया है लोगों पर, है ना? कि आपका अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया है। चलो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे, आज हम सेल्फ हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तो सेल्फ हीलिंग अब आप बिना कहीं गए, बिना पैसे खर्च करे आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? कि इसमें सबसे पहले तो आ जाता है कि बॉडी की मूवमेंट, है ना? कि चाहे आप प्राणायाम प्राणायाम करो, योगा करो, जिम करो, रनिंग करो, बट कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में डेली फिज़िकल मूवमेंट ज़रूर होनी चाहिए जिससे क्या है ना, एक तो गुड हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और जो एनर्जी कहीं न कहीं आपके बॉडी में स्टक होती है ना, वो रिलीज़ भी होती है, ठीक है? फिर साउंड हीलिंग है क्योंकि ये यूनिवर्स जो है ना, मतलब फ्रीक्वेंसीज़ से ही बना हुआ है, ठीक है? तो आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसीज़ से भी क्या है ना, आपको जैसे यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, आप उस फ्रीक्वेंसीज़ से अपने बॉडी को, माइंड को, सोल को आप हील कर सकते हैं अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़। जैसे हार्ट के लिए 528 है, नेगेटिव नेगेटिव थिंग्स को रिलीज़ करने के लिए 417 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? अच्छा, और हम इसके बारे में कहें तो इनर चाइल्ड हीलिंग आ जाती है। इनर चाइल्ड हीलिंग में आप
आपके पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, बचपन में जो कुछ हुआ है, चाइल्डहुड की मतलब चाइल्डहुड के जो ट्रॉमा है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं और आपको पता भी नहीं होता वो कैसे आपकी लाइफ को शेप कर रहे होते हैं, है ना? बहुत सारे हम एक कई बार ना हम एक नेगेटिव चीज़ें हम लूप में करते रहते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता कि हम क्यों कर रहे हैं, बट वो कहीं ना कहीं जो हमारे नेगेटिव बिलीव्स हैं या जो चाइल्डहुड में हमारे साथ जो ट्रॉमा हुआ था, जो हमारे माइंड में चीज़ें बैठी हैं, उनकी वजह से। तो इनर चाइल्ड हीलिंग है, उसके लिए आप हो अपोनो प्रेयर कर सकते हो, है ना? उसमें क्या है, बेसिकली आप सॉरी सॉरी बोलते हो, उसमें फोर फोर फ्रेजेस होती हैं। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। मतलब अगर हम देखें तो लाइफ में एक्सेप्टेंस एंड फॉरगिवनेस, अगर आप ये दो चीज़ें भी अपनी लाइफ में अपना लो ना, तो आपकी लाइफ वैसे ही बहुत इजी हो जाएगी, है ना? क्योंकि ना ही हम किसी को फॉरगिव कर पाते हैं, एंड फॉरगिव हमें लगता है कि हम उस पर्सन के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं कर रहे। माय डियर फ्रेंड, फॉरगिवनेस हम वो खुद के लिए होती है। क्योंकि किसी ने आपको 10 साल पहले कुछ आपको नेगेटिव बोला था, शायद उसके माइंड में है या नहीं, नहीं पता। वो चीज़ उसको फ़र्क डाल रही है, नहीं डाल रही है, नहीं पता, लेकिन आपको फ़र्क डाल रही है। तो वो जो फॉरगिव आप करते हो ना, वो उसके लिए नहीं कर रहे, वो आप अपने लिए कर रहे हो। किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, वो किसी उसके और थर्ड पर्सन के लिए नहीं कर रहे, आप खुद के लिए कर रहे हो, है ना? मतलब नो डाउट कहने में ये मतलब करने में डिफ़िकल्ट है, बट नामुमकिन नहीं है ना? तो फॉरगिव करना, एक्सेप्टेंस में आना, ठीक है? और ईएफटी है, टैपिंग है, हम उसमें क्या है, हम अपनी बॉडी के कुछ हिस्सों को टैप करते हैं, एंड जो नेगेटिव एनर्जी होती है हम उसको रिलीज़ करते हैं, या कोई पैटर्न होता है हम उसको, जिसकी वजह से हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, उस एनर्जी को, उस पैटर्न को हम रिलीज़ करते हैं, है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप खुद को मतलब हील कर सकते हो। चक्रा बैलेंसिंग है, क्योंकि हमारी बॉडी में मेजर जो है 7 चक्रास हैं, ठीक है? रूट चक्रा से लेकर एंड क्राउन चक्रा तक हमारी बॉडी में, आप अगर आप देखोगे कि कहाँ कहाँ पर वो बेस्ड है, तो आपको गूगल से पता लग जाएगा। तो हमारे जो चक्रास हैं वहाँ पे एनर्जीज़, मतलब जो फियर है, जो गिल्ट की एनर्जी है, जो एंगर है, तो ये सब ना मतलब हमारे चक्रास को ब्लॉक करती है। तो जब हम उस एनर्जी को बेसिकली उस पर्टिकुलर चक्कर पे हम अपना ध्यान लगा के और उनका बीज मंत्र बोलते हैं, तो वहाँ पे वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है, आपका चक्कर ओपन होता है, जिससे कि पूरी बॉडी में एनर्जी फ्लो बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे से हो सकती है ना? तो ये कुछ एक टेक्निक्स हैं जिससे आप सेल्फ हीलिंग कर सकते हो। आज हमने जस्ट बात की है कि हम कैसे खुद को हील कर सकते हैं घर बैठकर या थोड़ा सा टाइम देकर। तो आगे आने वाली वीडियोस में हम बारी बारी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे कि ईएफटी में कैसे है, होपोनोपोनो में कैसे करना है, एंड और भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा भी अगर ये हेल्प करे कि सेल्फ हीलिंग जानने में, या आने वाली वीडियोस में जैसे मैंने बोला कि हम देखेंगे, अच्छे से डिटेल में समझेंगे, ताकि आप खुद को सेल्फ हील कर सको। और जो लाइफ का पर्पज़ है, लाइक ट्रू पर्पज़, एक हैप्पीनेस, एक जॉय, एक पीस, आप उस पीस में रह सको जिसके लिए कि आप बने हो।